नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जो स्पोर्ट्स जीके की क्लास आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं उसमें हमने मध्य प्रदेश के खेल जीके के बारे में पिछले के लेक्चरों में पूरा डिस्कस कर लिया, जिसमें हम मध्य प्रदेश के स्टेडियम, मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स सिनेरियो है, मध्य प्रदेश की एकेडमियाँ हैं, कहाँ इस्टेब्लिश हैं, किस वर्ष इस्टेब्लिश की गई हैं, ये सब जानकारी, इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जहाँ से एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक या आने वाले एग्ज़ाम पटवारी या एमपीएसआई में जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं या बनने के चांसेस हैं, वो सब हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कि भारत सरकार कौन कौन से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देती है और वह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, तो वो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। हम एक एक करके देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे आने वाले एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को लास्ट में मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके खेल अवार्ड। अगर हम पहले खेल अवार्ड की बात करें तो हमारा पहला खेल अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगर हम अर्जुन पुरस्कार की वहीं बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है, माने प्रारंभ डेट अगर आपसे पूछा जाता है, तो जो अर्जुन पुरस्कार, पहले थोड़ा अर्जुन पुरस्कार के बारे में बता दें कि देखिए, अर्जुन पुरस्कार का नाम अर्जुन इसलिए पड़ा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि गुरुद्रोण के बहुत अच्छे शिष्य थे अर्जुन, जिन्होंने महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ा, माने पांडवों के एक भाई अर्जुन थे और उन्होंने कौरवों को हराया था, जबकि कौरव काफ़ी सशक्तशाली थे और अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर कहे जाते हैं। इसलिए इनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने खेल अवार्डों की शुरुआत की। ये पहला इंडिविजुअल खेल अवार्ड है, ठीक है, जो इंडिविजुअल दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है 1961, माने इसकी शुरुआत 1961 में की जाती है। और 1961 में शुरुआत होने में अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें दिया क्या क्या जाता है। तो अगर हम राशि की बात करें, अगर इसमें दी जाने वाली राशि की हम बात करें तो राशि जो है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कुछ बुक में अभी भी 5 लाख रुपए बताया गया है या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो ये डेटा सही है। क्योंकि इस डेटा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल अवार्ड 29 अगस्त 2020 को दिए गए थे, उसमें हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा सभी खेल अवार्डों की जो राशि दी जाती थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये लेटेस्ट हम आपको राशि बता रहे हैं कि जो ये 15 लाख की गई है, ये 29 अगस्त 2020 को की गई है। और चूंकि 29 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूँकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो उसी में कह दिया गया कि 29 अगस्त को जो ये अवार्ड दिए गए, इस बार चूँकि कोविड था, कोरोना था, तो कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए वर्चुअली रूप से ये इन पुरस्कारों को भारत सरकार द्वारा दिया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जितने खेल अवार्ड होते हैं उनको देता कौन है। तो पहले हमने स्टार्ट किया है तो यही क्लियर कर दें कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा सारे हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को बांटे जाते हैं या दिए जाते हैं। तो इसमें अर्जुन पुरस्कार की जिसकी शुरुआत 1961 में की जाती है, जिसमें राशि 15 लाख रुपए दी जाती है और एक अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। परंपरागत पोशाक
पोशाक दी जाती है, प्रशस्ति पत्र कहें या प्रमाण पत्र कहें, वो भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर अर्जुन पहला हमारा है, ठीक, अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो, और यहाँ हम लिखते हैं कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए किसे दिया जाता है तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारा दूसरा खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य। चूंकि हम अगल बगल इसलिए लिख रहे हैं कि आप रिलेट कर पाएँ, और जब हम पूरा बताएंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, इस वजह से हमने अगल बगल ही लिख दिया, ना कि नीचे लिख दिया। और द्रोणाचार्य जो खेल पुरस्कार है कि इसका जो प्रारंभ होता है वो 1985 में, 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को दिया गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम राशि की बात की जाए तो इसमें राशि दो तरह की है, देखिए। ठीक है, राशि दो तरीकों की होती है। इसमें है पहला तो लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख है, और दूसरी है रेगुलर कैटेगरी, उसमें 10 लाख रुपए। ठीक है, तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। अगर आपको केवल द्रोणाचार्य लिखा है, कोई कैटेगरी की उसने बात नहीं की है अगर क्वेश्चन में, तो अगर आपको ऑप्शन में, चूंकि दोनों ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि देगा, एक ही ऑप्शन देगा, या तो 10 लाख रुपए देगा या तो 15 लाख रुपए देगा, तो कोई एक देगा। तो अगर 10 पाते हैं तो भी आपका सही होगा आंसर। अगर उसमें आप 15 लाख रुपए ऑप्शन में पाते हैं तो 15 लाख लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि द्रोणाचार्य दो कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, इस बार अगर हम द्रोणाचार्य की बात करें तो रेगुलर कैटेगरी में 8 लोगों को और 5 लोगों को, और लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर नाम जानना हो तो मैं एक एक करके अगर आपको नाम बताऊं तो इस बार धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि तीरंदाजी के लिए दिया गया था, और रोमेश पठानिया हैं जो कि हॉकी से संबंधित है, उनको यह खेल पुरस्कार दिया गया था। और पुरुषोत्तम राय नाम के एक कोच थे, ये एथलेटिक्स से हैं, इनको लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। और कृष्ण कुमार हुड्डा हैं जो कबड्डी खेल से संबंधित हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया था। और शिव सिंह हैं, शिव सिंह जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं, उनको लाइफ टाइम कैटेगरी का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। और नरेश कुमार हैं जो कि टेनिस के कोच हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर हम संदीप की बात करें, संदीप पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीटों के कोच हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। और विजय भालचंद्र हैं जो कि पैरा लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग वाला, भारोत्तोलन वाला, वो उनको यह अवार्ड दिया गया था। तो ये तो हुई हमारी लाइफ टाइम कैटेगरी की बात। अगर हम वहीं रेगुलर कैटेगरी में बात करें जो कि 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में कुल मिला के 5 लोगों को दिया गया था। आपने नाम सुना होगा कि गौरव खन्ना हैं जो पैरा बैडमिंटन से हैं, उनको दिया गया था। और जूड फेलिक्स का आपने नाम सुना होगा, जूड फेलिक्स जो कि हॉकी के कोच थे, उनको दिया गया था। योगेश मालवीय, ये इम्पॉर्टेंट नाम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मलखम्ब से दिया गया था। चूँकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, जो कि 10 अप्रैल 2013 को बनाया गया था हमारा राजकीय खेल मध्य प्रदेश का। तो हो सकता है कि राजकीय खेल मलखम्ब है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि योगेश मालवीय का संबंध किस खेल से है, या योगेश मालवीय को कौन से अवार्ड दिए गए हैं, या किस कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। तो अगर पूछेगा तो द्रोणाचार्य, और अगर इसकी कैटेगरी की बात करेगा तो मलखम्ब खेल से दिया गया है। ठीक है, कुलदीप कुमार हंड हैं जिनको वुशु से इस बार का रेगुलर कैटेगरी का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। और जसपाल राणा के बारे में शायद आप जानते हो, इनके कई मेडल हैं कॉमनवेल्थ और एशियाड में, ये शूटिंग से हैं और ये अब कोच हो गए हैं, तो कोचिंग में भी इनको इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अगर बात आती है, ये तो 2 कैटेगरी को हो गई, जैसा कि अभी हम नाम बताते हुए आपको बता रहे थे कि ये किनको दिया जाता है, तो ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है।
या दूसरे शब्दों में कहें तो कोचों को, जो खिलाड़ियों को तैयार करता है उनको यह खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अब अर्जुन में हमने नाम इसलिए आपको नहीं बताया कि अर्जुन खेल अवार्ड में कुल 27 नाम हैं, काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते, वीडियो ज़्यादा हो जाता, तो इस वजह से हमने आपको नाम नहीं बताए। फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ नाम पा जाएंगे, क्योंकि जब 22 अगस्त को इन नामों की घोषणा हुई थी तब हमने इस पर वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हैं। पर कुछ नाम आपको यहाँ से बता भी देते हैं कि जैसे ईशांत शर्मा हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट से राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। ये अभी भी हाल ही में जो इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ईशांत शर्मा ने दोनों टेस्ट में खेला है और आगे जो 2 टेस्ट होने वाले हैं उसके भी भारतीय टीम के सदस्य हैं। दीप्ति शर्मा को दिया गया है, जो दीप्ति शर्मा भी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। अजय सावंत हैं जो घुड़सवारी से संबंधित हैं, और संदेश झिंगन हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं, और अतानु दास हैं जिनका संबंध तीरंदाजी खेल से है। अदिति अशोक हैं जो कि गोल्फ खेल से हैं। एक थोड़ा इम्पोर्टेंट नाम है दूती चंद का नाम, चूँकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो सॉरी, ये करंट की बात है, तो हो सकता है कि जो आप प्रीलिम्स 11 अप्रैल को दे सॉरी जो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दूती चंद्र का। दूती चंद्र उड़ीसा से आती हैं और ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। इस बार इनको अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है। इसी तरह विशेष बहुत सारे नाम हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम थे जो हमने आपको बता दिए, और पूरे नाम देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे करंट अफेयर में, वहाँ आपको पूरे नाम मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये 2 अवार्ड हो गए। अगर हम थोड़े आगे अवार्ड की बात करें तो ये पहला अवार्ड है, ये दूसरा है, और तीसरा अगर हम खेल की बात करें तो राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अगर हम राशि की बात करें, इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता था। ये भी 29 अगस्त, जितनी भी राशियां हम बता रहे हैं ये लेटेस्ट राशियां हैं, जो कि 29 अगस्त 2020 को नई राशियां दी जाने लगी हैं। तो इनको 25 लाख रुपए, पारंपरिक पोशाक दिए जाते हैं और साथ में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। अगर इसके हम शुरुआत की बात करें तो जो इसकी प्रारंभ डेट है, दिख ना रहा हो तो हम ऊपर लिख देंगे 91-92। ठीक है। राजीव गांधी खेल की शुरुआत 1991-92 में होती है, और ये जैसा कि हमने अभी बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। जिस तरह से हमारे प्रदेश में विक्रम खेल अवार्ड हैं, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, उसी तरीके से पूरे देश में सबसे बड़ा खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन में हमने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक साथ कई खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो पहला बताना मुश्किल है। और इसी तरह द्रोणाचार्य खेल पुरस्कारों में भी कई लोगों को दिया गया था, तो हमने पहला आपको नहीं बताया। पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब शुरुआत 1991-92 में होती है, तो पहला जो खेल ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये विश्वनाथन आनंद जो ग्रैंड मास्टर हैं, चेस माने शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथन आनंद चेन्नई से आते हैं, इनको पहली बार यह खेल अवार्ड दिए गए हैं। अगर हाल ही के वर्षों में मतलब 2020 की बात करें कि 2020 में किनको ये खेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो 5 नामों की घोषणा की गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। घोषणा नहीं, मतलब ये खेल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है। तो जो पहला नाम आप सभी जानते हैं कि हिटमैन के नाम से मशहूर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं जिनके नाम ढेर सारे रिकॉर्ड हैं, रोहित शर्मा के नाम
को आप भली भांति जानते होंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार 2020 का रोहित शर्मा को दिया गया है, जो कि क्रिकेट खेल से हैं। और कुछ अगर हम यहीं थोड़ा रोहित शर्मा के बारे में और आपसे बताएं तो विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं और ओडीआई में इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, जो कि 264 रन का स्कोर है। और यह श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ईडन गार्डन के स्टेडियम में बनाया था, जो कि कलकत्ता में है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। इनका एक और विशेष रिकॉर्ड है कि विश्व कप जो क्रिकेट होता है, विश्व कप होता है, उसमें किसी भी खिलाड़ी द्वारा किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक शतक मारने का भी रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जो 2019 में इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के आयोजन में जो वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसको इंग्लैंड ने जीता था, उसमें रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए हैं। और कुल मिला के अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप में शतक की बात करें तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है, जो कि जिनका वर्ल्ड कप में 6 शतक है, और रोहित शर्मा का भी टोटल 6 शतक है। 5 शतक तो 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने लगाया, और एक जो शतक है वो जो 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में, उसमें उन्होंने 1 शतक लगाया। तो इस तरीके से कुल मिला के 6 शतक है। तो हम बात किए रोहित शर्मा की, ठीक है। अगला नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो कि दिल्ली से हैं, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉमेडी देखते हों या कपिल शर्मा शो को फॉलो करते होंगे, तो उसमें उन्होंने पाया होगा कि मनिका बत्रा को कपिल शर्मा ने इनवाइट किया था, और वो कपिल शर्मा शो में भी आ चुकी हैं। और ये इंडिया की सबसे उभरती हुई महिला खिलाड़ी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर 1 महिला टीटी प्लेयर हैं, माने टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये दिया गया है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु से आते हैं, ये पैरा एथलीट हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से पैरा एथलीट को शामिल किया गया है, कि अब राजीव गांधी में एक नाम पैरा एथलीट से हर बार आने लगा है पिछले 2-3 सालों में, नहीं तो पहले पैरा एथलीट नहीं आते थे, ठीक है। तो मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं, इनके ओलंपिक्स में मैंने जो पैरा ओलंपिक होते हैं उसमें इनके मेडल हैं, और इस बार मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला अगर हम नाम लें तो विनेश फोगाट का नाम आता है। आपने दंगल मूवी देखी होगी, इनके दोनों बहनों पर मूवियाँ बन चुकी है। फोगाट सिस्टर हैं ये, और ये हरियाणा से आती हैं। इनको कुश्ती में, ये कुश्ती खेल से संबंधित है, और इस बार इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर वहीं हम 5वां और आखिरी नाम की बात करें जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष 2020 का, तो वो हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल जो हैं वो महिला हॉकी राष्ट्रीय टीम की कप्तान हैं, और बहुत ही जुझारू और अच्छी खिलाड़ी हैं। इस बार उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रमुख नाम 5 नाम हैं। हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएं, तो ये 5 नाम आसान नाम हैं, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला या कहें तो चौथा हमारा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इसी को लाइफ टाइम अवार्ड कहते हैं। और लाइफ टाइम अवार्ड का मतलब है कि जो खेलों में विशेष उपलब्धि रखते हैं, या खेलों में किसी तरीके से, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में, चाहे वह कोच के रूप में, चाहे वो एक प्रशासक के रूप में अपने अमूल्य योगदान को देते हैं, तो उन्हीं योगदान देने के लिए ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है, इसके नाम से ही आप लोग समझ में गए होंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अब थोड़ा मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें, चूँकि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और मेजर ध्यानचंद हॉकी से ही संबंधित थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो खेल अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को, इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसमें राशि की बात करें, इसमें राशि 10 लाख रुपए दी जाती है और जो प्रारंभ की डेट है, इसकी प्रारंभ की डेट 2002 से इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया है। तो ये मुख्यतः 4 पुरस्कार हैं जिनको आप याद रख लेंगे। इसमें अगर हम कुछ नामों की बात करें तो कुलदीप सिंह भुल्लर हैं और तृप्ति मुरगुंडे हैं, जिप्सी फिलिक्स हैं। ये बहुत सारे नाम हैं जिनको इस बार दिया गया है। सत्यप्रकाश तिवारी हैं, पैरा बैडमिंटन से हैं, जे रंजीत कुमार है, बहुत नंदन पाल हैं, बहुत सारे नाम हैं जो इस बार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 प्रमुख राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जो इस बार दिए गए हैं। हमारे लिखने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको सन याद करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि मैं चाहता तो पहले राजीव गांधी को ला सकता था, पर मैंने इसलिए लिखा कि जो पहले से शुरुआत होते आया है तो क्रमशः अगर रहेगा तो आपको एक बार दिमाग में हिट करेगा, या आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला है अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में होती है। दूसरा है द्रोणाचार्य खेल अवार्ड जिसकी शुरुआत 1985 में होती है। इसमें 2 कैटेगरियां हैं, एक को 15 लाख रुपए दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई और इसमें ये भारत देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसमें 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। और चौथा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसकी शुरुआत सन 2002 में होती है और इसमें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। परंपरागत पोशाक और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ आपको अगर हम एडिशनल में बता दें तो चूंकि एक अभी इसी खेल पुरस्कार जब 29 अगस्त को दिए गए थे तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी। किरण रिजिजू जी हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया था, ठीक है। तो एक खेल पुरस्कार दिया जाता है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने, चूंकि कंट्रोवर्सी हुई थी इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है। और जो विवाद हुआ था तो ये हुआ था कि हरियाणा के संतोष यादव जी हैं जिनका नाम इसके लिए नामित किया गया था, तो उनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए दिया गया था। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो प्रमाण पत्र काठमांडू में इसकी संस्था है वो प्रदान करती है, उसने ये कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति आज तक माउंट एवरेस्ट में चढ़ा ही नहीं है और ना हमने प्रमाण पत्र दिया है। बाद में इस नाम को हटा लिया जाता है और किरण रिजिजू जी अपनी ट्वीट को भी हटाते हैं। तो थोड़ा ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप इसको जान लें। और तेंजिंग नोर्गे जो कि एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ते हैं, उन्हीं के नाम पर यह खेल पुरस्कार दिया जाता है जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 में होती है। एडिशनल एक फैक्ट और बता दें कि अगर आपको माका के बारे में पूछता है, माका एक ट्रॉफी है, इसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों को दी जाती है, ठीक है। उन भारतीय विश्वविद्यालयों को दी जाती है जिनका खेलों में समग्र प्रदर्शन बेहतर रहता है, उनको दिया जाता है। इस बार की जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है और इसमें जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और जो इस ट्रॉफी की शुरुआत है 1957 में की गई थी। और इसमें प्रथम जो यूनिवर्सिटी रहती है, जिस विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान रहता है उसको 10 लाख रुपए, जिस विश्वविद्यालय का दूसरा स्थान रहता है उसको 7 लाख रुपए, और तीसरे स्थान पर जो विश्वविद्यालय रहता है उसको 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में। इसको शॉर्ट फॉर्म में माका भी कहते हैं। और ये रोलिंग ट्रॉफी है, माने हिंदी में कहें तो चल बैजंती ट्रॉफी है। अगर
अगले साल किसी दूसरे विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी मिलती है तो यही सेम ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है। ठीक है, तो आज ये हमारा राष्ट्रीय खेल अवार्ड के बारे में हमने बात की। जैसे पिछले PFC में आपने देखा होगा कि इन अवार्डों को अरेंज करने को दे दिया गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो समय के अनुसार पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप के बनेंगे, आ जाएंगे। या दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ईशान शर्मा के कौन से खेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि जूड फेलिक्स को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये प्रशिक्षकों वाला अवार्ड दिया गया है। कोच वाला मान्य द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपसे हो सकता है तेंजिंग नोरगे के बारे में भी पूछ ले कि इस बार तेंजिंग नोरगे अवार्ड किस संबंध में दिया जाता है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, इनको कौन सा खेल अवार्ड दिया गया है, तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और बने हैं, और पहले क्वेश्चन आए भी हैं और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को शेयर करें, जिससे लोगों तक सही जानकारी मुहैया हो पाए, पहुंच पाए। और आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।